मिशकात में हदीस है, पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मोमिन होता है ना, ये मोहब्बत वाला होता है। तो हुजूर फरमाने लगे उस बंदे में कोई खैर ही नहीं, उसमें कोई भलाई ही नहीं जो ना मोहब्बत करे ना उससे मोहब्बत की जाए। मोमिन मोहब्बत वाला होता है, उल्फत वाला होता है, प्यार वाला होता है। वो बंदे में भलाई नहीं जो ना प्यार करे और ना कोई उससे प्यार किया जाए। मोहब्बत का फरोग हुस्न है दीन का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के बारे में फरमाया कि मेरे सहाबा से इसलिए मोहब्बत करो कि ये मेरे सहाबा। अहले बैत नबुव्वत का मामला आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत नबुव्वत को चादर के नीचे छुपा के फिर हाथ उठा के कहा, ए अल्लाह मेरे अहले बैत हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तो भी इनसे मोहब्बत फरमाना। मेरे मालिक जो जो इनसे मोहब्बत करे तो उन सब से भी मोहब्बत फरमा। तभी मोहब्बतें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है, फरमाया अपनी बीवी से बुग़्ज़ ना रखना। इसका माना ये हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बीवी का बुग़्ज़ भी पाल लेते। मुकाबला आ रहा होता है मियाँ बीवी का, ऐसे हो रही होती है, एक दूसरे के खिलाफ दलाइल जमा हो रहे हो। पर मैं उससे बुग़्ज़ ना रखना। कोई आदत ना पसंद हो तो वो आदत देख लेना जो तुम्हें पसंद है, अदावत ना पैदा करना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मोहब्बत के साथ माँ बाप का चेहरा देखा, अल्लाह उसे कामिल हज का सवाब अता करेगा। लेकिन हदीस में जो हुजूर ने शर्त लगाई उस शर्त का ख्याल रखना है। किस तरह चेहरा देखना है? ये हदीस बताती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चेहरा देखते हैं पर मोहब्बत से नहीं देखते। अब्बा जी की कुछ बातें कड़वी भी लगती है ना, तो कई दफा कुछ बच्चे चेहरा देखते हैं पर मोहब्बत से नहीं देखते। हुजूर ने फरमाया तू मोहब्बत से चेहरा देख, तेरे रसूल का वादा है रब मकबूल हज का सवाब देगा। सहाबी अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं 2 दफा देखूं तो हुजूर ने फरमाया 2 हज का सवाब। उसने कहा हुजूर मैं दिन में 3 दफा देखूं तो फरमाया 3 हज का सवाब। उसने चौथी बार की बात की तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया तू जो पूछता रहेगा और मैं बताता रहूंगा तो बात खत्म ना करे। हुजूर हुक्म करें, फरमाया तू 100 दफा देख, अल्लाह 100 हज का सवाब बता के बात को खत्म करते हैं। जितनी दफा देख अल्लाह तुझे उतने हज का। शर्त यह है कि जरा प्यार से दे। हमारे मुआशरे में ना तेजी से नफरत का फरोग हुआ है, तेजी के साथ फरोग पाया है हमारे यहाँ नफरत का माहौल। मोहब्बत को फरोग दें, प्यार करें। आतम ताई की बेटी मुजरम बन के आई थी, मुजरम बन के कलमा नहीं पढ़ती थी, उसको सामने खड़े करके मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरा बाप कलमा नहीं पढ़ता था पर उसमें आदतें अच्छी पाई जाती, उसकी सिफात ठीक थी। नबी पाक तारीफ, और हमारी जुबान गोंग हो जाती है तारीफ की। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन दिया वो मोहब्बत वाला दीन है, प्यार वाला दीन है। सुने हदीस मेरे नबी पाक सलाम ने फरमाया कयामत के दिन रब करीम फरमाएगा हाँ है वो लोग। मुनादी ऐलान करेगा मैदान महशर में, कोई आदमी ऐलान कर वो कहाँ है लोग, तो किसको ढूंढ रहा है? फरमाया मुझे रब ने भेजा है कि वो बंदे ढूंढ के लाओ जो दुनिया में मेरी रिजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत किया कर। बंदे ढूंढ के लाओ। बंदे ढूंढे जाएंगे। या रसूल अल्लाह रब इनका क्या करेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे रब फरमाएगा तुम दुनिया में मेरी रिजा के लिए एक दूसरे से प्यार करते थे, आज मेरे अर्श के साये के अलावा साया कोई नहीं, आज मैं तुम्हें अपने अर्श के साये में जगह अता करूंगा। मेरी रिजा के लिए प्यार किया तुमने। थोड़ा थोड़ा लोगों से प्यार शुरू करें। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि थोड़ी सी आप लोगों से शफकत करें। गरीब लोग आते हैं तो कहते हैं मुफ्त दवाई दें तो ये बेच देते हैं जा। हर शख्स ने एक दूसरे के खिलाफ कहानी बना ली, नफरत के लिए कोई ना कोई प्लान कर लिया, मैं बातें मिल गई। मुझे बतलाओ ना यार, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी अंबिया भी कौमों के बारे में ये सोचते हैं कि ये बड़े जालिम हैं, ये बड़े चोर हैं, ये बड़े डकैत हैं, ये बड़े कासिम हैं। मुनाफिक भला हो सकता था, लोगों का फायदा हो सकता था। वो लोग बड़े बड़े सख्त गिर थे। महबूब ने फरमाया वो जो करेंगे वो उनका अंदाज, और हम जो करेंगे वो हमारे रब ने हमारे जिम्मे लगा के भेजा। यारो देखो औरत हो तवाइफ, जिंदगी सारी बीत जाए गुनाहों में, कि मेरे नबी पाक फरमाते हैं वो रब की रिजा के लिए कुत्ते भी प्यार कर ले तो रब उसे जन्नत अता कर देता है। कुत्ते को पानी पिला गई, पर पिला गई ना अल्लाह की रिजा के लिए, उसे कोई फायदा तो नहीं था। खुदा रहा किसी से प्यार तो करे। साल मेरे गांव के मेले की भीड़ में गुम हुआ वो एक भिकारन का लाल था। उस गरीब को तलाश थी मताए खुलूस, और मखलूक चुप रही कि ये मुश्किल सवाल था। कोई शख्स ऐसा बचा ही नहीं जिससे लोग उम्मीद कर मुझे ये अपना कंधा देगा, मैं सर रख के रो लूंगा। कोई एक ऐसा शख्स मिला ही नहीं जिसके बारे में लोग कहें कि बड़ा मुखलिस है। हज़रत अबू अदरीस खौलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताबी हैं। हाफिज मुंज़री ने तरगीब व तरहीब में लिखा है, फरमाते हैं कि हज़रत अबू अदरीस खौलानी के मैं दमिश्क की जामे मस्जिद में गया, मैंने एक चमकदार चेहरे वाला, स्याह दाढ़ी वाला, चमकते दांतों वाला खूबसूरत नौजवान नबी पाक की हदीसें बयान करता देखा। उसके चारों जानिब हुजूर के गुलाम बैठे थे। मैंने एक शख्स से कहा
यार बड़ा हसीन चेहरा है, बड़ा ही खूबसूरत अंदाज है, कौन है बंदा? उन्होंने कहा आप नहीं जानते, सहाबी रसूल हजरत मुआज इब्ने जबल है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मुआज इब्ने जबल का इंतकाल भी कोई 40 साल की उम्र से पहले हो गया, लेकिन इन पर हुजूर का इत्मीनान इतना था कि हुजूर ने अपनी हयात ज़ाहिरा में गवर्नर बनाया इन्हें। चमकदार दांत, हदीसें बयान कर रहे हैं। हजरत अबू अदरीस खौलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं रश बड़ा था, मेरे दिल में ख्वाहिश हुई कि आज तो लोग ज्यादा हैं, कल लाऊंगा, मुलाकात करूंगा। कहते हैं अगले दिन मैं अपनी तरफ से सबसे पहले गया, पर हजरत मुआज इब्ने जबल तो मुझसे पहले मस्जिद में मौजूद, वो नफल पढ़ रहे थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे। तो मैंने उनके साथ सलाम ली, मानने लगे कैसे आए हो? तो मैंने कहा हुजूर अल्लाह आपको देखा है, आपकी बातें सुनी है, तो गोया आपका तो चेहरा सारी रात मेरी आंखों के सामने रहा, मैं तो सवेरे जियारत की गर्ज से हाजिर हुआ, अल्लाह की रजा के लिए मुझे आप अच्छे लगे, अल्लाह की रजा के लिए। बंदा ऐसा भी तो हो ना, गरीब मिस्कीन, कोई आलिम, कोई सूफी, कोई दरवेश, कोई जाती ताल्लुक ना हो, ताल्लुक क्या हो? अल्लाह के लिए आप मुझे अच्छे लगे। हजरत सैयदना मुआज इब्ने जबल फरमाने लगे वाकई ऐसा ही है? अर्ज की हुजूर बिल्कुल ऐसा ही है। तो फरमाते मैंने चादर ली हुई थी, हजरत मुआज इब्ने जबल ने मेरी चादर को पकड़ के खींचा, फरमाया पक्की बात कर यार। मैंने कहा हुजूर पक्की कर रहा हूँ। तो फरमाने लगे सुन, फिर मैंने नबी करीम से सुन, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दो बंदे रब की रजा के लिए प्यार करते आपस में, अल्लाह उन दोनों से मोहब्बत फरमाता है। सुन फिर इसको याद रखना, अल्लाह उन दोनों से मोहब्बत करता है। तो अबू अदरीस खौलानी से कोई पूछता था ना कि दुनिया में जाना है तो सरमाया क्या है, तो फरमाते थे ये जो मैंने चादर ली हुई है, इस चादर के अंदर मेरा वजूद है, और वजूद के अंदर मेरा दिल है, और दिल के अंदर मैंने हजरत मुआज इब्ने जबल को रखा हुआ, मैंने वहाँ उनका ठिकाना बनाया हुआ है। दौड़ी नुक्ताची है, कहीं छुप के बैठ जा, जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने मालिक की रजा के लिए लोगों से प्यार, फरोगे मोहब्बत में किरदार अदा किया। फातिमा बिनते कैस एक सहाबियां थी, उन्हें तलाक हो गई, उनके लिए दो रिश्ते आए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का मालदार तरीन आदमी थे, और एक हुजूर के गुलाम थे, बड़े गरीब थे, मिस्कीन थे। उनके वालिदैन की ख्वाहिश थी कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से शादी हो जाए, वो भी तो बड़े नेक हैं, अरसा है, अशरा मुबशरा है। हजरत फातिमा बिनते कैस ने किसी बंदे की ड्यूटी लगाई, कहने लगी पता करो नबी पाक की रजा क्या है, हुजूर की रजा किधर है। तो पता चला हुजूर की ख्वाहिश गरीब की तरफ है। तो वो खातून अपने माँ बाप को कहने लगी मेरा ना उस गरीब से रिश्ता करा। का पुत्र बेटियों के बारे में माँ बाप बड़े एहसास होते हैं, हम चाहते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मालदार है तो वो भी तो नेक है ना, हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बिशारत, और उनका बड़ा एजाज है, हुजूर ने उनके पीछे नमाज पढ़ा, मर्तबा बड़ा मकाम वाला सहाबी है, वो तो गरीब आदमी है, और फिर हुजूर ने हुक्म तो नहीं ना दिया, ऐश का इजहार किया है। बीबी के जुमले बड़े शानदार है, कहने लगी आप मुझे अल्लाह की रजा के लिए ना मेरे नबी के हवाले कर दे, मुझे उम्मीद है अल्लाह रसूल मुझे कभी जाया नहीं फरमाएंगे। थोड़े को जरूरी है दुनियादारी हर तरफ देख, कहीं कोई काम ऐसा भी तो हो ना जो मोहब्बत के जोर पे। अरे पर बड़े सारे लोग आते हैं, बड़े सारे लोग आते हैं, और हम इस काबिल भी नहीं जितने लोग आ जाते, बिल्कुल कोई हैसियत नहीं, 1% भी। पलट के देखते हैं तो शर्म आती है कि यार इतनी दूर से बंदा चल के आ, एक आध दिन पे बुजुर्ग आ गए ज़ियारत के लिए, तो मैंने कहा ज़ियारत शहरत वाला तो खाता कोई नहीं, चलो आप आ गए हैं तो कोई हुक्म करें। तो कहने लगे कोई हुक्म नहीं, मैं अल्लाह की रजा के लिए आया। उस बंदे ने कहा अल्लाह की रजा के लिए आया, तो वो भी रो पड़े तो मैं भी रो पड़ा। बात को समझे, ये इतना तगड़ा रिश्ता है ना यार। किसी रिश्ते के बीच बरादरी होती है, किसी रिश्ते के बीच खानदान होता है, वो कितना तगड़ा रिश्ता है कि दो बंदों का रिश्ता हो, बीच में खुदा हो, दूसरे मोहम्मद मुस्तफा हो। आप कितना उसे मजबूत रिश्ता समझेंगे जिसके बीच अल्लाह रसूल हो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब करीम ने फरमाया, कहा ए मूसा मेरी रजा के लिए भी कोई काम किया है? मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या अल्लाह मैंने तबलीग की। तो फरमाया वो तो आपकी जिम्मेदारी थी। ए अल्लाह मैंने के तमाम अहकामात पे अमल किया। मूसा वो तो आपने कमाल किया के पैगंबर हैं, मेरी रजा के लिए तो या अल्लाह तेरी रजा के लिए क्या? रब करीम ने फरमाया किसी बंदे से सिर्फ इसलिए प्यार किया कि वो अल्लाह का बंदा है, फकत इसलिए प्यार किया हो कि वो अल्लाह का बंदा है, फकत इसलिए। जिंदगी में रोगे मोहब्बत पर कुछ काम करें, थोड़ा सा कोशिश करें गर्द झाड़ने की।